the most successful people are those who are good at plan B. Plan B? Now you would be wondering, what kind of a plan B am I talking about in teaching strategies? Hello everyone, मैं हूँ सोनिया और आज मैं वापस एक टीचिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में। और अभी मैंने जस्ट बात की प्लान बी की, तो प्लान बी किस लिए बोल रही हूँ मैं? प्लान बी एक्चुअल में होता क्या है कि एग्जाम्स में बच्चों को टीचर्स, पेरेंट्स, उनके गार्जियंस लगे रहते हैं प्रिपरेशन कराने में, बट जब रिजल्ट आता है इट इज़ जस्ट सेम कि मम्मा मैं तो भूल गया ये क्वेश्चन, या मुझे याद नहीं आया था। नो व्हाई इट हैपन्स कि बच्चे को हमने अच्छे से लर्न कराया एंड वो एग्जाम में जाकर भूल गया। कभी सोचा है होता क्या है कि जो भी वो लर्न करता है इट रिमेन्ड समवेयर हियर, आई कैन से, वो अंदर घुसा ही नहीं। तो लर्निंग तो वही है ना जो हम आज सीख रहे हैं और वो मेरे साथ थ्रू आउट माई लाइफ जा रहा है। तो ऐसी ही एक लर्निंग स्ट्रैटेजी आज मैं डिस्कस कर रही हूँ जिसका नाम है निमोनिक्स। निमोनिक्स का नाम बहुत ही टिपिकल है लेकिन ये उतना ही ईजी कंसेप्ट है। सबसे पहले जानते हैं निमोनिक्स क्या है। निमोनिक एक टेक्निक है जो कि एक मेमोरी एड का काम करता है। मेमोरी एड का मतलब है कि हम किसी भी कंसेप्ट को याद कराने के लिए निमोनिक्स को यूज कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हम छोटे बच्चों को शुरू से ही स्टोरीज सिखाते हैं, जैसे कि हमने सिखाया थर्स्टी क्रो के बारे में कि वो प्यासा कौवा था, कंकड़ लेने गया और उसके बाद में एंड में उसने वो कंकड़ डाले और वो सफल हुआ। अब इतनी छोटी सी कहानी से सिखाने का हमारा केवल रीडिंग या बच्चे के राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने का मोटिव नहीं होता है। हमारा मोटिव है उसको मॉरली स्ट्रांग बनाना और उस मॉरल को जो हम उसमें उसको लेसन सिखाना चाहते हैं वो लेसन वो थ्रू आउट लाइफ याद रखे, इसलिए हमने उसको एक कहानी के तरीके से सिखाया। बिल्कुल वही कंसेप्ट हम लोग निमोनिक्स में यूज करते हैं। इसमें बच्चों की साइकोलॉजी देखी जाए तो हम कह सकते हैं कि बच्चे एसोसिएशन से चीजों को जल्दी याद रखते हैं, इसलिए हम लोग निमोनिक्स के थ्रू उनको पढ़ाते हैं। निमोनिक्स दो तरीके के होते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्रोस्टिक और एक्रोनिम। एक्रोनिम और एक्रोस्टिक को समझने के लिए हम लोग अपने डेमो वीडियो को देखेंगे जिसके अंदर मैंने कुछ हैंडफुल निमोनिक्स इकट्ठा किए हैं, और जब वो आप कंसेप्ट समझेंगे, देखेंगे, तो आप अपने बच्चों को उस कंसेप्ट को अप्लाई करके बहुत इजीली किसी भी कंसेप्ट को लर्न करा सकते हैं। तो आइए अब हमारे आज के टीचिंग एड का डेमो देखते हैं। तो सबसे पहला जो निमोनिक मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है प्लैनेट्स, सोलर सिस्टम की। अब इसमें आपने देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके नेम सीरीज में लिख लिए हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। अब मैंने इन्हीं के ही फर्स्ट लेटर्स MVEMJSUN इनको यूज करते हुए एक एक्रोस्टिक बनाया है। एक्रोस्टिक इज काइंड ऑफ अ पोएम जिसमें कि कोई मीनिंग निकल रहा हो। अब आप खुद ही देखिए, पोएम नहीं है लेकिन एक फ्रेज है जिसका एक मीनिंग निकल रहा है। माई वेरी एंथुजियास्टिक मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। मेरी बहुत ही एंथुजियास्टिक मदर ने मुझे अभी नूडल सर्व किए। तो ये बच्चे को सेंटेंस आप लर्न कराइए। जब बच्चा इसके फर्स्ट लेटर्स, सेंटेंस को बोलते हुए इसके फर्स्ट लेटर्स लिखता जाएगा तो उसको प्लैनेट्स के नाम याद करने बहुत ईजी हो जाएंगे कि M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपट्यून। आई होप इससे क्लियर हुआ कि निमोनिक्स का कंसेप्ट क्या है। अब मैं जल्दी से आपको और निमोनिक्स जो कि हम बच्चों को सिखा सकते हैं उस कुछ कंसेप्ट्स आपको दिखा देती हूँ।
दूसरा कंसेप्ट है रोमन न्यूमरल्स। इसमें मैंने रोमन नंबर्स के जो 7 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 7 बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं जिसको हम यूज़ करके पूरे रोमन नंबर्स को बना सकते हैं। बच्चे भूल जाते हैं उसका सीरियल ऑर्डर क्या है, तो या तो आप उनको लर्न कराइए IVX LCDM, एक गाने की तरह इसको याद करा दें, या फिर इन्हीं वर्ड से एक सेंटेंस बना ले, जैसे आई वैल्यू ज़ाइलोफोन्स लाइक काउज डू मिल्क। तो बच्चों को मज़े मज़े में एक सेंटेंस याद हुआ और उसके थ्रू उन्हें रोमन नंबर्स का सीरियल ऑर्डर याद हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉन्टिनेंट्स का। कॉन्टिनेंट्स होते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स लर्न करने का तरीका है नेवर एवर स्माइल एट एन एंग्री एलिगेटर। तो नेवर नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, स्माइल अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 7 कॉन्टिनेंट्स हमने इसमें कवर किए। आप इस वीडियो को आगे पीछे करके दोबारा देखकर इन निमोनिक्स को नोट डाउन भी कर सकते हैं। ओशंस, 5 ओशंस का नेम्स लर्न करने के लिए द निमोनिक इज पेंगुइन्स आर इंटरेस्टिंग एंड स्मार्ट, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सर्दर्न ओशन। हो गए ओशंस के नाम लर्न आराम से। ऐसे ही कंपास डायरेक्शंस लर्न करने के लिए नॉर्थ किधर आएगा मैप में, दिस इज द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन दैट अ चाइल्ड आस्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो उसको लर्न करने के लिए आप उसको एक सेंटेंस याद करवाइए, नेवर ईट सॉगी वेफल्स, कि गीले वेफल्स को बिल्कुल मत खाओ। बच्चे को बोलो NESW ऐसे करके लिखे एंड ही विल नेवर फॉरगेट। कि कंपास में उसको क्वेश्चन भी नहीं पूछना पड़ेगा कि नॉर्थ किधर लिखना है, सबसे पहले उसको पता होगा कि नॉर्थ टॉप पे नॉर्थ ही आएगा। अब ये मेरा सबसे फेवरेट मैट्रिक सिस्टम के लिए, मैट्रिक यूनिट्स का सीक्वेंस लर्न कराने के लिए। बच्चे भूल जाते हैं 1 किलो में कितने हेक्टोमीटर और 1 हेक्टोमीटर में कितने सेंटीमीटर। उसका कंसेप्ट के लिए इस सीरीज़ को लर्न करना जरूरी है। और इस सीरीज़ को लर्न करने के लिए एक निमोनिक है, कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले। आप इसको याद करें, कल हमें दिल्ली में 2 चोर मिले। KHDMDCM, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। और बच्चे को बताइए मल्टीप्लाई, नीचे जाना है तो मल्टीप्लाई करना है, ऊपर जाना है तो डिवाइड करना है। और बहुत इजीली आपका बच्चा मैट्रिक सिस्टम की कंसेप्ट, बट चिल्ड्रन रियली हैव फन लर्निंग दीज एक्टिविटीज़। ये सब जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं ये सब थे एक्रोस्टिक्स। अब मैं एक एक्रोनिम बता रही हूँ। एक्रोनिम और एक्रोस्टिक में यही मेजर डिफरेंस है, ये कि एक्रोस्टिक में एक धुन बनी होती है, एक फ्रेज होता है, कहीं ना कहीं वो मीनिंगफुल होता है। जो एक्रोनिम होता है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं, जो एक्रोनिम होता है उसमें उसके फर्स्ट लेटर से ही हम लोग कोई रिदम बनाते हैं। जैसे कि कलर्स ऑफ रेनबो लर्न करने के लिए हमारी रिदम है विबग्योर। हमने फर्स्ट लेटर्स को ही पढ़ेंगे, VIBGYOR। विबग्योर से हम लोग कलर्स लर्न कर सकते हैं रेनबो के। किसी भी टॉपिक को लेकर निमोनिक्स आप खुद भी बना सकते हैं। तो समझते हैं कि क्या कंसेप्ट, क्या प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमको निमोनिक्स बनाने के लिए ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहला है सिलेक्शन। किसी भी टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिलेक्ट करते टाइम पे कि उसमें जो उसका इंफॉर्मेशन है वो किसी सीरियल ऑर्डर में हो। जनरली हमको लर्न करने के लिए चीज़ों को वही दिक्कत आती है जहाँ पर कोई सीरियल होता है, कि जैसे कि प्लैनेट्स सोलर सिस्टम में अब इसका एक ऑर्डर है और वो ऑर्डर ही जनरली बच्चे भूल जाते हैं। तो प्लैनेट्स के लिए, मैट्रिक सिस्टम के लिए, उसके अलावा कोई भी नंबर्ड इंफॉर्मेशन है, कोई कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 नंबर है उनका कॉन्टिनेंट्स का, ईयर्स, मंथ्स ऑफ द ईयर हैं, है ना। या फिर जैसे कि मैथ्स में कंसेप्ट्स होते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज, 1 ईयर में कितने मंथ्स, इस तरह के कंसेप्ट्स हैं जो कि पर्टिकुलर नंबर से रिलेटेड है। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन है, सीरियल इंफॉर्मेशन है, ऐसी इंफॉर्मेशन आप चूज करें निमोनिक्स बनाने के लिए। दूसरी बात है उसका जो फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, हर वर्ड का जो पहला अक्षर है उसको आप एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगे। फिर उससे कोई एक तरज बनाएंगे, कोई एक धुन बनाएंगे, कोई फ्रेज बनाएंगे, कोई राइम बनाने की कोशिश करिए। और उसके बाद में जो आपका कंसेप्ट है उसको रिहर्स करिए कि वो एक निमोनिक बन जाए और निमोनिक में आप उस कंसेप्ट को पहचान पाए, आपको याद रह पाए वो। तो क्योंकि निमोनिक भी ऐसा हो जो कि एग्जाम में जाती बच्चा लिखे लाइन से और उसको वो कंसेप्ट तुरंत याद आ जाए। तो ऐसा हमारा निमोनिक्स बनाने का, अपने खुद के निमोनिक्स को डेवलप करने का ये तरीका है।
आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आज का ये कंसेप्ट मेरा आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरह से आगे भी कुछ ना कुछ टीचिंग रिलेटेड कंसेप्ट्स में लाती रहूंगी। सभी लाइक्स और सब्सक्राइबर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप